मुजम्मिल, वैसे ये वाकई बात समझ नहीं आती है कि जिस तरह सदर, अब आप कल नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में थे, सीनियर तजियाकार, तो मैं उनसे भी बात करी थी मुजम्मिल कि सहाफ़ी 2 घंटे अपना फ़ोन ना देखे तो बड़ी परेशानी हो जाती कि आखिर चल क्या रहा है। फिर हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, तमाम एंकर्स, तमाम रिपोर्टर्स, तमाम जर्नलिस्ट, कि इस खबर पर आपका तजिया क्या है, आप क्या एक दूसरे की राय जानते हैं। अब आप सदर मुमलिकत हैं, आपको इतने घंटों पता ही नहीं चला, ये बात समझ आती है आपको? फिर टीवी पर भी नहीं क्या चल रहा था, आपने टीवी भी नहीं देखा, क्या समझ आती है आपको? फिर ट्वीट कर देना, कानूनी रास्ता फिर इख्तियार किया जाता है, ट्विटर पर कहा जाता है मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के ये बता रहा हूँ। ज़ाहिर बात है सदर मुमलिकत हैं, एक रिस्पेक्टेबल ओहदे मनसब पर फाइज हैं, उनकी इज़्ज़त भी हम पर फ़र्ज़ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई इस पूरे मामले की। नहीं फिजा, इस पर कहते हैं ना, वो शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, तो वही मिसाल है। उसकी वजह यह है कि अगर कोई ये आर्ग्यूमेंट करता है कि ये बिल अभी लॉ नहीं बना, उस बिल के ऊपर रिजर्वेशंस जो भी हैं वो सेकेंडरी डिबेट है। लेकिन अगर सदर पाकिस्तान ट्वीट में माफ़ी मांग रहे हैं कि मुझसे ये जो ख़बर लगी है ये सही नहीं है और अब ये लॉ बन गया और जो इसकी जद में आएगा उससे माफ़ी चाहता हूँ, इसका मतलब ये है वो ख़ुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इट हैज़ बिकम द लॉ। अगर ये ना बना होता तो वो माफ़ी ना मांगते, वो कहते हैं एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने जी, क्योंकि उनके अपने ट्वीट में ये लिखा हुआ है ना। अगर तो वो ये कह दें कि ये लॉ है ही नहीं, मैं इसको डिस्प्यूट करता हूँ, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। उन्होंने तो अपॉलॉजी की है कि अब ये बन गया लेकिन मेरा इसमें हिस्सा नहीं था। तो बेसिकली वो क्रिकेट में एक टर्म यूज़ होती है ना कि वेल लेफ्ट वाली, जिसमें आप बॉल को ना डिफेंड करना चाह रहे होते हैं और ना आप उस पर शॉट मारना चाह रहे होते हैं, तो आप उस बॉल को छोड़ देते हैं। अब इस बॉल को अलवी साहब ने क्यों छोड़ा? क्योंकि अगर वो इसको खेल जाते तो अपनी पार्टी से क्रिटिसिज्म आता जो बर्दाश्त ना होता, क्योंकि अगले ही रोज़ हमने देखा है कि उनके अपनी पार्टी के रहनुमा जो है वो जद में आ रहे हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने ना इस बॉल को खेला और ना इसको जो है वो इस पर शॉट मारी। तो उन्होंने कहा कि इसको मैं ऐसे ही जाने दूँ तो बेहतर है, कोई कमेंट्री नहीं की। अब मसला ये है कि अगर आपने बिल वापस करना था तो आपने उस पर कोई रिटन फॉर्म में कोई रिजर्वेशन दी, आपने नहीं दी। तो उनका सारा केस इस बात पे बिल्ड हुआ है कि उनके स्टाफ ने उनको मिसगाइड किया। हाँ, जिससे आर्टिकल 75 से मैं भी बात करती हूँ, बड़ा क्लियर है कि अगर आपको एतराज़ है तो आप एतराज़ात लगाते हैं। क्या उन्होंने एतराज़ात लगाए थे उस पर? बिल्कुल, तो वही है ना कि अगर एतराज़ उनका रिटन फॉर्म में रीमर्ज नहीं करता तो फिर ये उनका केस बड़ा कमज़ोर है, क्योंकि उनकी तरफ से भी एक कमज़ोर स्टांस लिया गया है। अगर उन्होंने अपनी पार्टी को सेव करना था, वो ओपनली बाहर आके कहते कि हाँ ये चीज़ गलत हुई है, मैं इसको अपोज़ करता हूँ और ये बिल जो है मैं सेल थ्रू होने नहीं दूंगा, लेकिन उन्होंने वो भी अवॉइड किया। तो मैं इसको फेस सेविंग की एक एफ़र्ट समझता हूँ कि कल को जाके अपनी पार्टी के रहनुमाओं को जवाब देने की सूरत में उससे बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। वो और बात है कि जब ये इनका तहरीक इंसाफ का दौर था तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 45 ऑर्डिनेंस अपने हाथ से साइन किए, जिसमें काजी फ़ायज़ ईसा साहब के अगेंस्ट जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रेफरेंस था उसको भी साइन कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा वो गलत हुआ था, अलवी साहब ने आज तक नहीं कहा। तो तब इनकी कॉन्शियस नहीं जागी। इनकी पीका लॉ के बारे में, जिसमें सहाफ़ियों पे छोटी सी खबर लगाने के ऊपर 5 साल कैद की नॉन बेलेबल ऑफेंस की सज़ा थी, उसके ऊपर भी इनकी कॉन्शियस नहीं जागी। लेकिन इस पे इन्होंने माफ़ी मांग ली है, और ये माफ़ी प्रिंसिपल के लिए नहीं मांगी, ये इसलिए मांगी है कि मेरी पार्टी का कोई रहनुमा इसकी जद में ना आ जाए। सो ही हैज़ एक्टेड इन अ पार्टिज़न वे, और इसमें कोई प्रिंसिपल शामिल नहीं है, इसमें सिर्फ पर्सनैलिटी शामिल है। और उन्होंने एक वीक मूव की है। अगर वो स्ट्रॉन्ग मूव करते तो वो आके ओपनली इसको अपोज़ करते, लेकिन उन्होंने इंतज़ार किया और जैसे ही ये लॉ बन गया उसके बाद उन्होंने कहा माफ़ी मांगता हूँ, लॉ तो बन गया है, अब जिसको मार पड़ेगी पड़ती रहे, लेकिन मेरा इसमें हिस्सा नहीं है। तो लगता यही है कि इसमें क्लैरिटी उनकी थी कि मैंने इस पर कोई ब्लैक एंड वाइट ओपिनियन नहीं देनी, इसको ग्रे में रखना है, उन्होंने रखा है। और इंटरनेशनली पाकिस्तान का मजाक भी उड़ा है, लोगों ने कहा ये किस नौयत की स्टेट है जहाँ प्रेसिडेंट कह रहा है मैंने बिल साइन नहीं किया। तो ऑब्वियसली इट हैज़ रिजल्टेड इनटू अ मैसिव एम्बैरेसमेंट फॉर अस। जी अच्छा मुजम्मिल, आपकी तरफ मैं आती हूँ, इस पर ज़रा कमेंट कर दें, मुझे ब्रेक पे जाना है। देखें, इसमें यही है कि अनफॉर्चुनेटली जो सोशल मीडिया के ऊपर अभी फ़िलहाल जिसका आप भी जिक्र कर रही हैं, जहाँ पर ट्रेंड्स भी चलते हैं, ये सब कुछ होता है। अब ये कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी जो है, इसको अगर डीकोड करना है, सो वी हैव टू कम अप विद समथिंग, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ा इशू, इससे भी बड़ा इशू जो है वो फेक न्यूज़ है। क्योंकि उस पर कुछ भी, चाहे 5 साल पुराना 10 साल पुराना क्लिप निकाल के ला के उसको करंट रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करके उसका ट्रेंड चलाना इज़ वेरी इजी फॉर नाउ। तो उसका कोई तोड़ मेरा ख्याल है कि करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि आजकल सिर्फ़ और सिर्फ परसेप्शन की दुनिया है और इमेज बिल्डिंग की दुनिया है,
और अगर इमेज बिल्डिंग करते रहे इस तरह ही लोग फेक न्यूज़ फैला के, तो फिर मुश्किल हो जाता है कि आप फैक्ट को फिक्शन से अलहदा कर सकें। क्योंकि जहाँ भी अथॉरिटेरियनिज़म तारीख़ में आया है, जहाँ पर भी हमने ऑपरेसिव रजीम्स को आते हुए देखा है, वो इसीलिए होता है कि आवाम जो है वो फैक्ट और फिक्शन में फ़र्क भूल जाती है। तो आप इनसे डिबेट करके देख लें किसी इशू के ऊपर। फेक न्यूज़ जो है वो बिल्कुल फेक न्यूज़ की हम बात कर रहे हैं ना, अगर इस पे पूछा जाएगा तो ये कह देंगे जी हमारी जो आज़ादी इजहारे राय है उसमें बहुत बड़ा हमला हो गया। ऐसे ही है, और उसकी वजह यही है ना कि वो कवर एक चीज़ प्रोवाइड करती है। तो अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से इस कदर एम्पावर हुआ है पिछले 4-5 साल में ये एक पॉलिटिकल पार्टी की अगर हम बात करें, तो उनकी जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है उसने बहुत से फिक्टिशियस चीज़ों को फैक्ट्स में कन्वर्ट किया भी है, और आप उनसे डिबेट भी नहीं कर सकते। तो इसका हल सिर्फ यही है कि हम फैक्चुअल बात करें, रैशनल बात करें, ताकि ये जो प्रोपेगेंडा है इसको डिसइंटीग्रेट कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।